हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर गौस। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इससे आप सीख जाएंगे कि इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कौन सा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए प्रश्न पहला देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। प्यारे स्टूडेंट्स, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और वो कि बिना भाग देके। तो फिर भाग नहीं देना है तो फिर कैसे जानेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसको चेक किया जाएगा और किस तरह से बताया जाएगा कि इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन एक का एक क्वेश्चन है 13/3125। पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को क्या करना है कि अभी बिना भाग नहीं देना है। अगर भाग देना अगर रहता तो 3125 से 13 में भाग दे देते। नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या में भाग दिया जाता है और देने के बाद जो भागफल आता तो उस भागफल को चेक किया जाता कि उसका कंडीशन क्या है, तब फिर बताया जाता कि शांत है कि अशांत है। लेकिन अभी भाग नहीं देना है और बताना है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो बस बिना भाग देने के लिए जब प्रश्न जब आए तो नीचे वाला संख्या का क्या करना होता है कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होता है। तो अभी 3125 का क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद एक कंडीशन है, उस कंडीशन का अगर यह पालन करेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और उस कंडीशन का यह पालन अगर नहीं करेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड। पहले स्टूडेंट्स, कभी भी परिमेय संख्या अगर दिया जाए और उस परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार अगर आपको निकालने के लिए अगर कहा जाए तो बस नीचे वाला संख्या जो होता है उसी को हर कहा जाता है। बस नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है और तोड़ने के बाद अगर एक कंडीशन है, उस कंडीशन का अगर ये पालन किया तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर उस कंडीशन का यह पालन अगर नहीं किया तो इसका जो दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो इस 3125 का अभी अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। इतना काम आप रफ में कीजिएगा। 3125 जो है यह अभी क्या करेगा तो 2 से तो ये कटने वाला है नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा, यह एक के मरते 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 6 5 30 बचेगा 1, 5 दूना 10, फिर बचा 25, फिर 625 भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 बचे 25, फिर यह 5 से कटेगा, 5 दूना 10 बचे 25, फिर यह 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी 3125 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं तो देखिए लगातार क्या आ गया कि 5 गुने 5 ही आया। 5 कितना मरते हैं 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 5 मरते आया है। 5 गुने 5 गुने 5 5, देखिए अभी 5 लगातार आया था, 5 अभी लिखा गया। अब इसको क्या कर रहा है तो यह तो अभी सिर्फ 5 के रूप का ही आया है, 5 के सिवा तो और इसमें कोई संख्या है नहीं अभाज्य गुणनखंड में। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर, अभी 5 क्या मरते हैं 5 मरते हैं तो 5 के पावर 5 हो गया। तो अब इस कंडीशन लिखेंगे कि कंडीशन क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर हरों का जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या आना चाहिए 2 और 5 ही आना चाहिए। चाहे 2 जय मरते भी आ जाए
या 5 जयवर्ते भी आ जाए उससे आपको मतलब नहीं है। सिर्फ इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर कभी कभी अभी आप देख रहे हैं कि 2 नहीं है सिर्फ 5 है, तो इस नियम में आप समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होगा, फिर भी जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर 2 गुने 5 के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 गुने 5 में अगर 2 रहे 5 नहीं रहे फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा, और 2 नहीं रहे और 5 रहे फिर भी इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। तो इस कंडीशन देख रहे हैं, अगर 2 भी रहे और 5 भी रहे और इन 2 और 5 के साथ अगर कोई दूसरा संख्या अगर आ जाए, जैसे कि अगर 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो इस दशमलव प्रसार में अभी दशमलव प्रसार का जो बात अगर किया जाए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 रहे 5 न रहे फिर भी सही है, या 5 रहे 2 न रहे फिर भी सही है, और कभी कभी 2 और 5 दोनों रहेगा और इसके साथ साथ कभी 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस कंडीशन पर दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका यह नियम होता है कि 2 के पावर m गुने अगर 5 के पावर n, कहने का क्या मतलब हुआ कि m और n अभी क्या है कि 2 कितना मरते आया, जैसे भी इस अभाज्य गुणनखंड में देखें कि 5 कितना मरते आया था, 5 मरते थे, 5 के पावर 5 है, तो इसी तरह से ये n का मान कहलाता है। तो n का मान ये भी क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यही है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 जितना मरते भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या 2 जितना मरते भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। उसके बाद फिर 2 रहे 5 न रहे फिर भी सही है, और 5 न रहे 2 रहे फिर भी सही है। तो इतना के रूप का तो इसमें है, 2 नहीं है तो क्या हुआ, 5 तो है। तो इसीलिए इसका अभी अभाज्य गुणनखंड जो था 3125 का 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इस तरह से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यह क्वेश्चन अगर बनाना अगर सीख चुके हैं तो इस एक्सरसाइज में अभी आपको पूरा 10 क्वेश्चन को बनाना है और बना के बताना है कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो बस उस परिमेय संख्या अगर दिया रहे तो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा उस हर को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, और अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद अगर इतना के रूप का अगर आ गया 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, कहने का वही हुआ कि 2 जयवर्ते भी आया और 5 जयवर्ते भी आया, इतना के अगर रूप का अगर होगा तो वह दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। अगर इतना के रूप का अगर नहीं हुआ, जैसे कि 2 भी रहे 5 भी रहे और दोनों के साथ साथ कभी 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो इस कंडीशन में जो परिमेय संख्या दिया रहेगा उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और उसके साथ यह भी है कि अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी 2 भी रहे और 5 भी रहे, और कभी कभी आपको 2 नहीं रहेगा 5 रहेगा, और कभी कभी आपको 5 नहीं रहेगा 2 रहेगा, तो ये अकेला रहेगा फिर भी शांत है। ये दोनों में से अकेला कोई रहे फिर भी इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत ही होगा, और ये दोनों रहे और इसके साथ कोई तीसरा आ जाए तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन जो था वो आप बना के जो आपको दिखाया गया यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अगर समझ में आ गया तो आप पूरे 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में बना सकते हैं। आज के लिए